मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्टली डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन देखिए, ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें अननोन फंक्शन हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो एंड अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव वन आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में गिवन हो, उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। और अनदर डेफिनेशन दे सकते हो और सिंपल में कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, suppose that y is dependent variable and x is independent variable, तो ऐसी इक्वेशन राइट किया जाए जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इन्वॉल्व हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 और x dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई dx2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो एंड अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो राइट किए थे ये ऑर्डिनरी ही है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पार्शियल में भी चला जाएगा, मोर देन वन डेरिवेटिव में, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंशिएट हो, तो हमें यहाँ रीड करना है सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो और अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिए थे ये सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल थे। x dy बाई dx प्लस y d2y बाई dx2 प्लस c
इक्वल टू 0। यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। क्लियर? देन स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी वो हाईएस्ट कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है, वही हाईएस्ट डेरिवेटिव ही हाईएस्ट ऑर्डर कहलाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर? जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट है। तो जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट रहेगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 5y इक्वल टू 0। 5y इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर राइट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन हाईएस्ट कितने टाइम डिफरेंशिएट है। तो फर्स्ट टर्म में dy बाई डी एक्स 1 टाइम डिफरेंशिएट है, सेकेंड टर्म में डी टू वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है एंड थर्ड टर्म y के फॉर्म में है। तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। अनदर एग्जांपल लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है। ओके, तो ऑर्डर डिफाइन कर लेंगे। देन डिग्री, क्या डिफाइन करते हैं? डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स गिवन इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। बट y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन मीन्स dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये जो टर्म्स रहेंगे इक्वेशन में इनकी पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। तभी हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फॉर्म कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री राइट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस साइन y इक्वल टू 0, प्लस साइन y इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें आपसे कहे कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री एंड राइट सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो कंडीशन देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है? 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ d2y बाई डी एक्स टू है, तो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है? 2 टाइम्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा 2। देन आते हैं डिग्री पे, इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो हमने अभी डिग्री की डेफिनेशन बताई कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश इन्वॉल्व है, y डबल डैश इन्वॉल्व है, d2y dy by dx एंड d2y by dx2। तो इसकी पावर चेक करते हैं कि इनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है कि नहीं। तो ये देखिए, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। तो हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2 और इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। डिग्री क्या हो जाएगी? 1। एंड देन सम भी पूछा है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो इनका सम करेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ऑर्डर और डिग्री का सम क्या है? 3 है। अगला एग्जाम्पल राइट करते हैं। x dy by dx प्लस d2y by dx2 होल स्क्वायर प्लस साइन y डैश, साइन dy by dx, dy by dx इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ऐसे राइट कर सकते हैं, और x y डैश प्लस y डबल डैश होल स्क्वायर प्लस साइन y डैश इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो पेपर में इस टाइप से राइट ना करके इस टाइप से राइट हो जाए और कहेगा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो फर्स्टली ऑर्डर पे आते हैं, फर्स्टली ऑर्डर। तो ऑर्डर डिफाइन करेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कि हाईएस्ट कितनी बार वो डिफरेंशिएट है। तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट है? 2 टाइम्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि d2y by dx2 है। अब आते हैं डिग्री पे, क्या आते हैं? डिग्री पे। तो डिग्री देखिए, बाई मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे ये d2y by dx2 है और इसकी पावर 2 है, डिग्री क्या हो जाएगी? 2। नहीं, यहां पर देखिए जो भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं वो चेक करिए पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि यहां साइन के एंगल में dy by dx इन्वॉल्व है, मींस साइन y डैश, और इसको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो फंक्शन हमारा चेंज होता जाएगा। तो ऐसे फंक्शन की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ y डैश और y डबल डैश पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। यहाँ साइन के साथ y डैश इन्वॉल्व है। यहाँ देखिए y डैश है, यहाँ भी y डैश है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक रिमार्क पॉइंट है कि किसी फंक्शन के साथ, जिस भी इक्वेशन में किसी फंक्शन के साथ कोई भी डेरिवेटिव लगाओ, y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। से आ जाए log y डैश, log y डबल डैश और sin y डैश, cos y डैश, tan y डैश, तो ऐसे फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। सिर्फ ऑर्डर डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? ऑर्डर। ओके,
Then next topic, solution of given differential equation. Solution of given differential इक्वेशन. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो यहाँ क्या कंडीशन रहेगी, कोई जनरल इक्वेशन गिवन रहेगी और जनरल सॉल्यूशन गिवन रहेगा और उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा और आपसे कहेगा कि चेक करिए ये जनरल सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं. तो अगर गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक जनरल इक्वेशन गिवन है सॉल्यूशन y इक्वल टू a cos x, और साइन इस साइड लीजिएगा, a sin x प्लस b cos x, b cos x, और इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y by dx2 प्लस y इक्वल टू 0, और कहेगा कि चेक करिए ये जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे है d2y by dx2 एंड y पुट करें और इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0. अगर सेटिस्फाई ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx इक्वल टू a sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू a cos x माइनस b sin x. ये किसकी वैल्यू है dy by dx की. हमें क्या चाहिए d2y by dx2. तो इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें. चलिए d2y by dx2, a इज कांस्टेंट cos x का माइनस sin x, b इज कांस्टेंट sin x का cos x. सो इस साइड ऐड कर लीजिएगा, d2y by dx2 इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x, और निगेटिव कॉमन ले लें, a sin x प्लस b cos x, एंड दिस इज y. सो d2y by dx2 इक्वल टू माइनस y, और d2y by dx2 प्लस y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. तो गिवन जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है. क्लियर? चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. स्ट्रेट लाइन का ले लेते हैं. y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, और इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y by dx2 इक्वल टू 0, d2y by dx2 इक्वल टू 0. ये जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है. सो डिफरेंशिएट करिए dy by dx, dy by dx इक्वल टू m इज कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव 1, c का 0. सो dy by dx इक्वल टू m, इक्वल टू m. अनदर टाइम डिफरेंशिएट कर दें. सो d2y by dx2 इक्वल टू 0.
d2y/dx2 इक्वल टू 0। तो बुक में आपको जनरल सॉल्यूशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा और आपसे कहेगा कि चेक करिए गिवन जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप सेटिस्फाई करा के चेक कर लीजिए कि सॉल्यूशन है कि नहीं। एक थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इक्वेशन इज y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, कोई भी इक्वेशन है और इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx इक्वल टू e की पावर cos इनवर्स x, तो फर्स्टली ऑपरेट करेंगे e की पावर ax का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा a e की पावर ax और x के प्लेस पे क्या चल रहा है cos इनवर्स x एंड देन डिफरेंशिएट cos इनवर्स x। सो a e की पावर a cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट से लेफ्ट आप ट्रांसफर कर दीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू a e की पावर a cos इनवर्स x। देन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि हमें d2y/dx फॉर्म करना है। सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो माइनस 2x। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू है, राइट साइड अगेन एज कांस्टेंट एंड इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी को डिफरेंशिएट किया था a e की पावर cos इनवर्स x इनटू माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर और इस साइड ये निगेटिव था, ये निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव राइट रहेगा। सो निगेटिव एंड अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर क्या आएगा निगेटिव a e की पावर a cos इनवर्स x इनटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव a इनटू a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। फिर से रिपीट कर दीजिए, ये वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। a इनटू a स्क्वायर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये अपने प्लेस पे ऐसे ही है, ये डिवाइड हो गया। सो अगले स्टेप में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट से लेफ्ट में। सो रूट कैंसिल आउट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 और यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल आउट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देगा माइनस एक्स dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर y, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू y है, इक्वल टू a स्क्वायर y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो आप सॉल्यूशन चेक कर लेंगे कि इक्वेशन गिवन रहेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, सॉल्यूशन है कि नहीं आप सॉल्व करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन एंड
पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या है? जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मींस ऐसी इक्वेशन हो जिसमें इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन हो जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या गिवन हो? कांस्टेंट C1 C2 डॉट 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 Cn, जितने भी कांस्टेंट हो। ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x y एंड C1 C2 डॉट 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 Cn इन्वॉल्व हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसमें भी C1 C2 डॉट डॉट Cn इक्वेशन C1 कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो जनरल सॉल्यूशन किससे निकलता है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ ना कह के सीधे कहें ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x y C1 C2 डॉट 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 Cn इन्वॉल्व हो, where C1 C2 डॉट 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 Cn are called arbitrary constant, arbitrary constant। तो ऐसी इक्वेशन हो जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो एक्स वाई के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अभी राइट किया था y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। किसका? अभी इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था d2y बाई dx2 इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। अभी इसी जस्ट रिवर्स प्रोसेस किया था, हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था। तो इस जनरल सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d2y बाई dx2। तो यहाँ इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है m की वैल्यू पे और c की वैल्यू पे। m और c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये लाइन डिफरेंट फॉर्म हो जाएगी। यहीं पे अगर m की वैल्यू 1 ले ले और c की वैल्यू 0 ले ले, इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। m की वैल्यू 1 ले ले, c की वैल्यू 1 ले ले, इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू x, यहाँ पे हो जाएगी y इक्वल टू x प्लस 1। तो ये इक्वेशन किस पे डिपेंड करेगी? m और c की वैल्यूज पे। तो इस इक्वेशन के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हुए? m और c, m और c। तो m और c यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन। और एक रिमार्क पॉइंट नोट कीजिए, किसी भी जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। जैसे यहाँ देखिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है m और c, तो इसके लिए कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है? सेकेंड ऑर्डर की, d2y बाई dx2। ये रिमार्क पॉइंट है कि जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। क्लियर? देन सेकेंड कंडीशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर्म होता है जनरल सॉल्यूशन से ही। बट क्या प्रोसेस है? जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू पुट कर दी जाए। जैसे अभी मैंने राइट किया था जनरल सॉल्यूशन था y इक्वल टू mx प्लस सी, और सेकेंड इक्वेशन राइट कर ले, ये फर्स्ट है, सेकेंड एग्जांपल ले ले y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। ये सब क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। और इसी जनरल सॉल्यूशन में
फर्स्ट वाले में m और c की वैल्यू फिक्स हो जाए, सेकेंड में a और b की वैल्यू फिक्स हो जाए, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसके लिए देखिए अगर कंडीशन गिवन रहेगी, उस कंडीशन से m और c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये नहीं कि अपने आप से रख दो, गिवन कंडीशन से m और c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और m और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। सपोज m की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू 0 आ रही है, ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू x। ऐसे सेकंड के लिए सपोज सॉल्व करने पे a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -2 आई, तो इसके लिए आ जाएगा y इक्वल टू sin x -2 cos x। तो यहाँ देखो आर्बिट्री कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है, आर्बिट्री कांस्टेंट की क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो रिमार्क पॉइंट में आता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो क्या राइट करेंगे, 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट in particular solution is 0, is 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, आज हमने आपको डिफाइन क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर, solution of differential equation, general solution and particular solution। नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्विंग द मेथड ऑफ सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।